कब और क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति? जाने मकर संक्रांति का धार्मिक एवं आयुर्वेदिक महत्व। राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करने को ही संक्रांति कहते हैं। पूरे वर्ष में कुल 12 संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौष मास में जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इस अवसर को देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करना शुभ माना जाता है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन ही खरमास का समापन होता है और एक मास से जिन शुभ कार्यों पर रोक लगी होती है वो फिर से शुरू हो जाते हैं। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन व्यक्ति गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करते हैं। साथ ही सूर्यदेव की पूजा उपासना करते हैं। इसके बाद दान पुण्य करते हैं। सनातन शास्त्रों में निहित है कि मकर संक्रांति तिथि पर गंगा स्नान करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव और शनिदेव की कथा पढ़ने से या सुनने से व्यक्ति शनि दोष से काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। सनातन शास्त्रों में निहित है कि शनिदेव के वर्ण यानी रूप को देख सूर्यदेव ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। तो उस समय माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप दे दिया, जिससे सूर्यदेव क्रोधित हो उठे। इसके बाद सूर्यदेव ने शनिदेव और माता छाया के घर कुंभ को जलाकर भस्म कर दिया। कालांतर में यमदेव ने सूर्यदेव के क्रोध को शांत किया। साथ ही सूर्यदेव को माता छाया के लिए अपने क्रोध को स्नेह में बदलने का अनुरोध किया। तब सूर्यदेव ने माता छाया को क्षमा प्रदान की। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें एक नया घर दिया, जिसका नाम मकर था। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वे मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का
उपयोग किया जाता है। इस दिन से पिता और पुत्र यानी सूर्य देव और शनि देव के संबंध मधुर हुए थे। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, सूर्य की उपासना व तीर्थ स्थलों पर स्नान दान विशेष पुण्यकारी होता है। इस दिन किसी को भी दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत ही महत्व होता है। मान्यता है कि तिल मिश्रित जल से स्नान करने से तथा शरीर में तिल का तेल से मालिश करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व के अलावा आयुर्वेदिक महत्व भी है। इस दिन चावल, तिल और गुड़ से बनी चीज़ें खाई जाती हैं। तिल और गुड़ से बनी चीज़ों का सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।